फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचारण और उसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। YouTube चैनल पर भी हम इसे दे रहे हैं। YouTube चैनल पर आप हमारे नाम से संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से आप निकालें और वहाँ पे सब्सक्राइब करके लॉगिन करें और हमारा अब तक की सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने को मिलेगा। श्री राधे 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 राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि अधिक से अधिक कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जय श्री 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचारण और उसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रेम भरी मुस्कान से कथा का श्रवण होगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 4 बज रहे हैं, आइए मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री हनुमंत लाल की जय, बोलो श्री पितृ देवता की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तमेव मातास पितास तुमेव, त्वमेव बंधु सखा सुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरुर्मे सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाभूति, सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा, गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं, लंबोदरं पद्मदले निवेशम्, ब्रह्मादिदेव परिसेव्य मानं, सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं सुभाग्यम्, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगनिवृदानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवैहरं, सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभी हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं और जिसमें कि मंगलाचरण गुरुचरण को अभी हुआ है। अभी हम भगवान श्री राधा कृष्ण की एक छोटी सी बचपन की बात कहेंगे। वृंदावन में है और ठुमक ठुमक कर बिहारी लाल जी चल रहे हैं। आइए आप और मैं बिहारी जी को देखते हैं। सखी सखी ठुमक कर नाचे, सखी ठुमक ठुमक नाचे। मेरो मोर बिहारी रे, मोर बिहारी रे, मोर बिहारी मेरो रसिया रास बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, मेरो मोर बिहारी रे, मोर बिहारी मेरो रसिया रास बिहारी रे, रसिया रास बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे। नंद गाँव को कृष्ण कन्हैया, नंद गाँव को कृष्ण कन्हैया, नट खट नंद का छोरा। नंद गाँव को कृष्ण कन्हैया, नट खट नंद का छोरा। नीलमणि ऋतुराज बसंती, रस लंपत रस भोरा। रस लंपत रस भोरा, मोर बिहारी मेरो रसिया रास बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, मेरो मोर बिहारी रे, मेरो मोर बिहारी रे,
मेरो बिहारी रे। नित नव नव लीला करे, नित लीला करे, मेरो मोर बिहारी रे। नित नव नव लीला करे, मेरो मोर बिहारी रे। निधिवन नाच कुंज बिहारी, निधिवन नाच कुंज बिहारी। मधुबन नाच नचैया मोर बिहारी, मेरो रसिया रास बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे मोर बिहारी रे। मोर बिहारी रे। यमुना तट को रास रचैया, यमुना तट को रास रचैया। मोहन मुरली बजैया, श्री राधे को चित चोर। श्री राधे को चित चोर। सांवरिया गिरधारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे मोर बिहारी रे। मोर बिहारी, मेरो रसिया रस बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे मेरो मोर बिहारी रे। मोर बिहारी, मेरो रसिया रस बिहारी रे। ठुमक ठुमक कर नाचे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान कृष्ण की प्रेम भई चितवन से भगवान के सारे कल्याण दिखाई दे रहे हैं और उनकी दिनचर्या भी उनके पास जरासंध के कैदी और राजाओं के दूध का आनंद यह भी आज देखने को मिलेगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परसी जब सवेरा होने लगता, मुर्गे बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण पत्नियां जिनकी काष्ठ में श्री कृष्ण की अपनी भुजाएं डाल रखी हैं, उनके विषों से आशंका से व्याकुल उठती और मुर्गों को कोसने लगती। उनका समय परिजात की सुगंध से आवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भौरे तलवार से अपने संगीत का तान छोड़ देते पक्षियों की नींद उचट जाती और वे बंदीजनों को भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते। रुक्मणी जी अपने प्रियतम के भुजपास से बंधी रहने के आलिंगन की छूट जाने से आशंका से अत्यंत सुहावने और परम पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असहाय सजने लगने लगी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परिचित भगवान का वह आत्म स्वरूप सजाती विजाती और रंग स्वागत भेद रहित एक उद्दंड है, अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रियों के द्वारा चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती हैं, वैसे ही आत्म स्वरूप दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल के ही सीमा से परिक्रय एक रस स्थित होने के कारण उसमें अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति विष्णु सहित रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता था कि वह एक स्वरूप, एक रस, सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। किसी को समझाने के लिए ब्रह्मा नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण उनमें उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल मन पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथा विधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते और उसके बाद हवन करते और मौन रहकर गायत्री जाप करते। क्यों न हो, वे सत्पुरुषों की पात्र आदर्श जो हैं। उसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्य प्रस्थान करते समय अपने काल स्वरूप देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़े और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं को दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती और सिंग में सोना, खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र और मृग चर्म तिल के स्थान प्रतिदिन 13,084 गायें इस प्रकार दान करते। तदंतर अपनी विश्व विभूति गौ ब्राह्मण देवता कुल के बड़े बड़े गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके अपने मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। परिचित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर, दिव्य वस्त्र, कौतुकमणि आदि आभूषण, पुष्पों के हाथ, चंदन आदि दिव्य अंगराज से अपने को आभूषित करते। इसके बाद वे घी दर्पण में अपने विखार बिंद देखते और गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमा का दर्शन करते। फिर पूर्ववासी और अंतरपुर में रहने वाले चारों वर्णों की लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी एक अन्य प्रजा की कामना पूर्ति उसे संतुष्ट करते और इन सब को देखकर स्वयं ही आनंदित होते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराज आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन, संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। भगवान ये सब करते होते जब तक दारुक नाम की सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके
भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्विक और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ से सवार होते ही ठीक वैसे ही भुवन भास्कर भगवान सूर्य को उदराचल पर आरूढ़ होते हैं। उस समय रविनाश की स्त्रियां लज्जा और प्रेम भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और उन्हें कष्ट से विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त चुराते हुए महल से निकलते। परीक्षित तदंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ स्वधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उनकी सभा में ऐसी महिमा है कि जो लोग उसे सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, मोह, शोक, जरा, मृत्यु की ये 6 कमियां सताती नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा की सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारे घिरे हुए चंद्र देव शोभायमान होते हैं। परीक्षित, सभा में दिशुक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से नटाचार्य अभिनय और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग ही अपने टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती हैं। उस समय मृदंग, वीणा, पलावज, बांसुरी, झांझ, शंख बजने लगते। सूद, मागध और वंदे नाचने लगते और भगवान की स्तुति करते। कोई व्याकुल कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कहकर सुनाते। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राज्यसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों के मनुष्य को उसके आने की सूचना देकर सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उनके सामने नहीं झुकाया था, बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे और उनकी संख्या 20,000 थी। जरासंध के बंदी बनने का सुख दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है सारे भव भय आप सब नष्ट कर देते हैं। पर वो हमारी भेद मुक्ति बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे अपने बताए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं का भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशलता का तुरंत समूल विच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपके जगत में ज्ञान, बल आदि कलाओं के साथ इसके लिए अवतार ग्रहण किया है। संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु जरासंध आदि कोई भी दूसरे राजा आपकी इच्छा आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमें समझ में नहीं आती है। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता है तो उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म हमें दुख पहुंचा रहे हैं तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम लोग आपके वश में हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में समर्थ कैसे हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य हमें इस केस में मुक्त कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजा पने का सुख प्रारब्ध के अधीन विषय साध्य है और सच कहें तो स्वप्न सुख के समान अत्यंत तुच्छ और आसक्त है। साथ ही सुख को भोगने वाला यह शरीर एक प्रकार से मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं। परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेक भार ढो रहे हैं। यही कारण है कि हमने अंतर्करण से निष्काम भाव और निसंक संकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम आत्मज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे फंसाकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त